रमजान में उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट से जो खबर निकल के आ रही है, समझिए कि एक तोहफा है। क्योंकि आप जानते हैं, नमाज को लेकर, अजान, लाउड स्पीकर को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार किस सख्ती से पेश आती है, ये तो आपको पता है। देखिए, अभी रमजान इन किया है, उस रमजान के बीच कई कार्यकर्ता है हिंदू संगठन के, वो जाकर के देख रहे हैं कि कोई नई परंपरा तो नहीं शुरू हो रही है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाया था। हाई लेवल मीटिंग में पूरे उत्तर प्रदेश को अलर्ट पे रख दिया, एकदम कि अलर्ट रहिए। और उस अलर्ट में कहा योगी आदित्यनाथ ने कि कोई नई परंपरा शुरू नहीं की जा सकती है, अगर कोई नई परंपरा शुरू होगी तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। दूसरा, मस्जिद पे जो अजान होगा तो मस्जिद के दायरे में ही आवाज जानी चाहिए, बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए, नहीं तो मस्जिद पे कार्रवाई होगी, उसके लाउड स्पीकर को हटाया जाएगा, उसके पे जो है कार्रवाई भी किया जाएगा। तो ये तमाम चीजें आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर आए दिन इस तरह की खबरें निकल के आती है। तो जो हाई कोर्ट है उससे कौन सी खबर निकल के आ रही है, जो हम कह रहे हैं कि इस वक्त तोहफे से कम नहीं है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में घर में नमाज पढ़ने पे एफआईआर हुई है। घर में, जी सही सुन रहे हैं आप, घर में 4 लोग नमाज पढ़ रहे हैं, उस पे भी एफआईआर हुई कि आपने नमाज पढ़ने की परमिशन क्यों नहीं ली। उस उत्तर प्रदेश में जो अब हाई कोर्ट से दो दो खबर निकल के आ रही है, वो बहुत अच्छी खबर आप कह सकते हैं। देखिए, बरेली का एक मामला था, आपको पता है, वो मामला हम बता चुके हैं। पहले अब आते हैं लेटेस्ट मामले पे कि लेटेस्ट मामला क्या है और बरेली को लेकर क्या अपडेट है। जहां 12 लोग घर में नमाज पढ़ रहे थे, उससे पुलिस उठाकर लेकर के चली गई थी। वो मामला हाई कोर्ट गया था और हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि नमाज पढ़ने वक्त घर में नमाज पढ़ने में कोई जो है परमिशन की जरूरत नहीं होगी। लेकिन क्या हुआ, फिर पुलिस पहुंच गई, फिर पुलिस गिरफ्तार की, फिर पुलिस रोक लगा दी, नमाज आप नहीं पढ़ सकते हैं। उस मामले में क्या हुआ, क्योंकि दोबारा वो बरेली में जो है वो शख्स फिर से कोर्ट गया था। पहले अभी आते हैं नए मामले पे। क्या है मामला, देखिए, प्रतिबंधित स्थल पर नमाज पढ़ना गलत, प्रशासनिक आदेश का पालन करना सबके लिए जरूरी। हाई हाई कोर्ट। देखिए, आमतौर पे आप देखते हैं कि सड़क पे या कहीं पे खाली जगह, आज से 2014 से पहले आप देखिए, ट्रेन में कहीं पे खाली जगह मिल जाए, कहीं भी खाली जगह मिल जाए, लोग आसानी से नमाज जो होता है, 2-3 मिनट की नमाज होती, 5 मिनट की, वो 5 मिनट की नमाज जो है लोग पढ़ लेते थे। अब क्या है कि उस तरह की नमाज अगर आप पढ़ेंगे कहीं पे, तो वो कहेंगे कि सार्वजनिक स्थल पर नमाज पढ़ रहे हैं और आपके ऊपर जो है कार्रवाई हो जाएगा। तो वो नमाज तो अब या ऐसे पढ़ नहीं सकते जो 2014 से पहले पढ़ पाते होंगे। तो उसको लेकर क्या हुआ कि एक शख्स की जो है वो गिरफ्तारी हो गई कि उसने जो है मतलब प्रतिबंधित जगह पे नमाज पढ़ा। उसको लेकर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, जरा फैसला सुनिए। न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की एक एकल पीठ ने इन युवाओं भविष्य में अस्थायी प्रशासन द्वारा जारी निर्देश और सशिष्ट प्रतिबंधों का पालन करने की चेतावनी भी दी है। पीठ ने कहा है कि देश को की लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था में हर धर्म, आस्था और जाति, पंथ और धर्म के नागरिकों को अपनी अपनी रीति रिवाज के अनुसार अपने धर्म का, आस्था का पालन करने का अधिकार है। लेकिन समाज की मिश्रित संस्कृति देखते हुए उन्हें स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देश का जो है मापदंड का भी पालन करना होगा। और आगे वो कहते हैं कि मिर्जा इस्लामपुर अजीम अहमद रहमान बेग के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द कर दी जाती है। तो उन्होंने जो है, जो आपराधिक कार्रवाई हुई थी ये 3 शख्स पे, 3 मुस्लिम लड़कों पे, उसकी कार्रवाई को रद्द कर दिया गया। मतलब वो केस जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। लेकिन एक अपील जरूर किया गया, मतलब एक चेतावनी जरूर दी गई कि आप जो है, जो प्रशासन कहता है कि यहाँ पे अलाउ नहीं है, यहाँ पे अलाउ है, तो मिश्रित संस्कृति है, उसका पालन करें, उस तरह से आप नमाज नहीं पढ़े। तो फिलहाल इस केस को जो है रद्द किया। ये खुशखबरी हम क्या कह रहे हैं वो आपको हम बताते हैं। देखिए, बरेली समझ रहे हैं, बरेली के अंदर जो 12 लोग नमाज पढ़ रहे थे, तो हालांकि कोर्ट ने कह दिया था कि ठीक, आप जो है नमाज पढ़िए, कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर क्या हुआ, बरेली में फिर जो है नमाज पढ़ने में जो है पुलिस प्रशासन ने रोक लगाया। कुछ दिन पहले ही घटना है। उस पे अब क्या हुआ, मामला फिर हाई कोर्ट गया और प्रयागराज में क्या कहा गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण से जुड़े एक मामले में बरेली के डीएम और एसएसपी को एक पुराने आदेश की अवहेलना करने के आरोप में अवमानना नोटिस जारी किया है। मामला बरेली के तारिक खान के घर पर भीतर नमाज अदा करने से रोकने से जुड़ा है। तो सोचिए कि फिर से जाना पड़ा कोर्ट। वो कहते हैं ना, जस्टिस नॉट ओनली बी डन, जस्टिस सीम्स टू बी डन। जस्टिस जो है जमीन पे दिखना भी चाहिए। जस्टिस सिर्फ कलम से देने से नहीं होता है। ये इंश्योर भी कीजिए कि क्या जमीन पे वो जस्टिस दिख रहा है।
बुलडोजर को लेकर, तमाम चीज को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर जज साहब तो फैसला सुना देते हैं, लेकिन क्या धरातल पे वो जस्टिस दिखता है? जो जस्टिस धरातल पे दिखना चाहिए वो नहीं दिखता है। अब बताइए, तीसरी बार कोर्ट आना पड़ा इनको कि हम घर में अपने नमाज पढ़ सकते हैं। न्यायालय ने क्या किया कि वहां के एसएसपी को, डीएम को, दोनों को नोटिस भेजने का काम किया कि आपने जो हमने कहा था उसको क्यों नहीं पालन किया। तो ये तमाम खबरें हैं। देखिए, न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने दिया है बरेली निवासी तारिक खान की याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि 16 फरवरी को स्थानीय अधिकारियों ने उन्हें उनके निजी आवास के अंदर नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी। यह कार्रवाई उच्च न्यायालय के उस पूर्व आदेश का उल्लंघन है। हमें स्पष्ट किया गया था कि निजी परिसर में प्रार्थना के लिए प्रशासन की अनुमति अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने सरकारी वकील से इस मामले में जानकारी प्राप्त करने को कहा है। साथ ही बरेली के डीएम और एसएसपी को न्यायालय के गत 27 जनवरी के आदेश की अवहेलना के लिए अवमानना अधिनियम 1971 के तहत नोटिस जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर के जो है नोटिस दे दिया गया। और कोर्ट क्या कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को आजादी है अपने अपने धर्म पे चलने का, अपने अपने धर्म के अनुसार काम करने का। तो कुल मिलाकर इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी परिसर में अपनी अपनी सुविधा के अनुसार प्रार्थना करने की अनुमति है। तो कुल मिलाकर ये तमाम खबरें निकल के आ रही है। और उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कहना है, कितने लाउड स्पीकर को उतार दिए गए अब तक, कितने को जो है सीज कर लिया गया, कितने के वॉल्यूम को जो है डाउन कर दिया गया, ये तमाम खबरें भी निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश के कई धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर या तो उतार दिए गए, उनकी आवाज धीमी कर दी गई। कार्रवाई मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद हुई। उन्होंने कहा था कि धार्मिक स्थलों में सामान्य मानक के अनुसार ही लाउड स्पीकर बजे। तो ये जो एडीजी के अनुसार कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि 125 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाया गया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि अभी तक यूपी में 125 धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर हटवाए गए हैं। वहीं 17,000 धार्मिक स्थलों पर स्पीकर की आवाज कम की गई है। इसके अलावा शासन ने तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने वालों की रिपोर्ट तलब की है। सोचिए, एक तरफ कांवड़ियों पे जो है फूल बरसाने का काम बहुत अच्छा है, बरसाना चाहिए फूल, दूसरी तरफ हाई अलर्ट, दूसरी तरफ क्या कोई नई परंपरा शुरू ना हो जाए, इस तरह की चीजें। वही देखिए आप, एक तरफ उत्तर प्रदेश है ये, दूसरी तरफ देखिए तेलंगाना के अंदर 1 घंटे पहले जो है छुट्टी देने का काम रेवंत रेड्डी की सरकार ने किया। आप छोड़ दीजिए कांग्रेस की सरकार को, आप देख लीजिए बीजेपी के साथ जो गठबंधन में है चंद्रबाबू नायडू 1 घंटा पहले अपने प्रदेश के अंदर मुस्लिम कर्मचारियों को छुट्टी देने का काम किया। बाकी तो वो आरक्षण भी दे रहे हैं, कई चीज दे रहे हैं, उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन जो बेसिक होता है वो तेलंगाना से सीखना चाहिए। किस तरीके से 1 घंटा पहले छुट्टी दी गई, वो आपको आंध्र प्रदेश से सीखनी चाहिए, हालांकि वो तो सहयोगी ही हैं वहां पे। तो ये तमाम चीजें हैं। दिल्ली के सड़क पे आप देख रहे होंगे किस तरीके से लात मारा जा रहा है। और ये खबर देखिए, यूपी में होली से रमजान तक हाई अलर्ट। सीएम योगी बोले पर्व त्योहार पर अराजकता बर्दाश्त नहीं। त्योहारों को लेकर पीएम योगी का सख्त निर्देश, पूरे धर्म स्थलों पर तेज आवाज में 9 बजे लाउड स्पीकर। ये तमाम खबरें निकल के इस वक्त जो है यहाँ पे आ रही है। अब देखिए, कुल मिलाकर जब मुसलमानों को लेकर ये तमाम खबरें आ रही है तो हनुमान चालीसा जो है वो एम्स के अंदर पढ़ी जा रही है, क्योंकि मुसलमान नमाज पढ़ते हैं इधर उधर। तो हम हनुमान चालीसा को देखिए आप, वो वीडियो बैकग्राउंड में ये हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। दूसरा वीडियो देखिए, एक गौरक्षक है, वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। नई परंपरा की तलाश है, कहीं कोई नई परंपरा तो नहीं कर रहा है, क्योंकि इतना कह दिया कि नई परंपरा नहीं शुरू होगी। जरा सुनिए उसको। एक जाकिर नाम के व्यक्ति का अपना निजी मकान है, उसके अंदर उसके द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाकर और नई परंपरा डालकर यहाँ नमाज अदा कराई जा रही है, जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर सामूहिक रूप से किया है। हम कोई भी नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे। जो भी प्रशासनिक और शासनिक अधिकारी यहाँ आए हैं, हमने उनसे कही है, पुलिस के अधिकारियों से, कि जिन्होंने नई परंपरा डलवाने का प्रयास करा है, शहर की शांति को भंग करने का प्रयास किया है, उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे, मुकदमा पाबंद किया जाएगा। हमारी बात हुई है, इन पे मुकदमा दर्ज होगा। जिन्होंने नई परंपरा पढ़वाई है, इन पे मुकदमा दर्ज होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं वीडियोस और साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।